देखें लास्ट टाइम हमारी पूरी टीम भी थी तो 4-1 हारे थे। कंडीशंस टफ हैं, थोड़ा सा हमें ये ज़रूर देखना है। ये लड़के, बहुत सारे लड़के पहली दफ़ा खेल रहे थे, तो आई थिंक कि एक एक्सपीरियंस मिला उनको। फ्यूचर में आपके पास एक प्लेयर्स का पूल आएगा और फिर आपने एशियन कंडीशंस में वो वर्ल्ड कप खेलना देखते हुए मिक्स एंड मैच करेंगे, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। पाकिस्तान की टीम बेहतरी की तरफ जाएगी। इस सीरीज़ को हम सिर्फ एक ज़रूर कह सकते हैं कि एक एक्सपोजर देना था, लड़कों को एक्सपीरियंस देना था, देखना था लड़कों को ये क्या कर सकते हैं, बट उनको ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशंस वैसे ही टफ़ होते हैं न्यूजीलैंड में, और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही सीमिंग और बाउंस था पिचों पे, और बड़ा मुश्किल था पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए सर्वाइव करना। माजी में हमने देखा है कि जब ऐसा होता है तो जब आते हैं तो फिर बड़ा इवेंट में बिल्कुल नए लड़कों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बिल्कुल वही पुराने टीम जो होती है वही ले जाते हैं। आप क्या मशवरा दें? मेरे ख्याल में अभी तक हमारे पास कोई 20 से 22 मैच और हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो हम थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करेंगे इन लड़कों को। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है उन कंडीशंस के मुताबिक, जहाँ वर्ल्ड कप होना, उनको ज़रूर एक्सपोजर दें, और फिर फाइनली एक बैलेंस टीम बनाएं वो बड़े इवेंट के लिए, कि वो सारी टीमें यही करती हैं। जब भी आपकी ऐसी सीरीज़ें होती हैं उसमें नए से नए लड़कों को खिलाते हैं, पूल बढ़ाते हैं, और फिर फाइनली एक सेट बैलेंस कम्बिनेशन बनाते हैं ताकि उस मेगा इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस हो। देखें, पहले तो ये यंगस्टर्स थे, ये गए हैं, इनको मौका मिला और ये इंतज़ार कर रहे थे अपने मौके का, ये फ़ायदा नहीं उठा सके, विच इज़ ओके। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है वो ये नहीं है कि ये प्लेयर कैसे खेले, वो ये है कि क्या इन प्लेयर्स की डेवलपमेंट उस काबिल थी कि ये जाके पाकिस्तान की क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर सके। ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर को सोचने की ज़रूरत है कि जो सबसे पहले जो चैलेंज होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आपकी टेक्निक है। तो क्या ये प्लेयर्स टेक्निकली इक्विप्ड थे कि ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दे सकें किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे? मुझे लगता है कि ये एरिया सबके लिए सोचने का जगह होनी चाहिए, और आई एम श्योर कि इन फ्यूचर सिलेक्शन के अंदर हम लोग ज़रूर ये सोचेंगे कि टेक्निक को ज़रूर कंसिडर किया जाए किसी भी प्लेयर को। इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दो, लेकिन आपने ये देखना ही होता है कि आप राइटली जो है वो उसको टैकल करने की टेक्निक आपके अंदर मौजूद हो। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ज़रूर इस पर देखा जाएगा। बाकी यंगस्टर्स थे, दे ट्राइड द लेवल, बस इट वाज ऑलवेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड कंडीशंस कि वहाँ पे जाके न्यूजीलैंड में खेलना। आई एम श्योर दे विल लर्न फ्रॉम दैट। माजी में हमने देखा कि जब ऐसा होता है फिर आके इनको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है और फिर वही पुराना स्टफ़ ले आते हैं। जब भी बड़ा इवेंट आता है, अब एशिया कप आ रहा है, फिर वर्ल्ड कप है, तो क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मशवरा तो कुछ भी नहीं है, दे नो बेटर दैन मैनी ऑफ अस, क्योंकि वो वहाँ पे देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी उनके पास है, जो मैनेजमेंट है। लेकिन जो गलती जो हो रही है वो ये है कि हम लोग अगले इवेंट को एक कुशन बना के बात ज़रूर कर देते हैं कि यार अगले इवेंट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब वो अगला इवेंट आता है तो फिर हमारा फेलियर हो रहा है। पिछले 4 टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट, एशिया कप, वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप T20 जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुआ, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, चारों इवेंट में हम पहले राउंड में बाहर हो गए। तो कुछ तो गलत हो रहा है, और अगर वो हो रहा है तो उसको सही तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये जो एक बहानेबाजी है कि जी हम आज नहीं तो कल, ये ठीक है, ये यंगस्टर्स हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट, और वो एक आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी तमाम जो स्किल्स हैं उसको चैलेंज करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको देखना ही है कि एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट हम सही फैसले ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर नहीं ले रहे तो वहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। कोई और मशवरा? नहीं जी, कोई मशवरा नहीं। आई थिंक दे नो बेटर दैन मैनी ऑफ अस, और अल्लाह इनको कामयाबी दे पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा वहाँ पे लेके जहाँ पे हम लोग इसको देखना चाहते हैं।